नोएडा के किसानों के दिल्ली मार्च की खबर के साथ, क्योंकि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास इस वक्त जबरदस्त जाम लग गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा है। नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले तमाम एंट्री पॉइंट्स वज्र वाहन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां मौजूदगी है। किसानों के दिल्ली कूच की वजह से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जैम की स्थिति है। हम आपको वो रूट दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जबरदस्त जैम लगा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाला रूट इसमें कालिंदी कुंज, सेक्टर 51, सेक्टर 60, मॉडल टाउन, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त जाम की स्थिति है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इतनी तैयारी थी, सुबह आपने दिखाया, आखिरकार प्रवेश तो दिल्ली में हो गया और जिस बात का डर था, जाम जगह जगह लग रहा है, लोगों को हर बार खामियाजा भुगतना पड़ता है इस आंदोलन का। ये सबसे ज्यादा नाराजगी की बात है आम लोगों में, आम जनता में। जाहिर सी बात है। और देखिए, सुबह से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह की नोएडा पुलिस की तैयारी थी, लेकिन जरा आप देखिए जो महामाया फ्लाईओवर है उससे कुछ दूर किसान प्रोटेस्टर वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं। अब नोएडा पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बीच सड़क पर बैठ भी गए। हालांकि आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसान लीडर पवन खटाना हमारे साथ मौजूद है। कुछ दूर तो आप आगे बढ़ गए, अब कहाँ तक जाने का इरादा? दिल्ली तक। सरकार कहाँ मिलेगी आप बता दो। अधिकारी कह रहे हैं हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में। हम सरकार के पास तक जाना चाहते हैं, उसकी कान में आवाज पहुंचाना चाहते हैं। सरकार को ऊंचा सुनता कहिए है, इसलिए हमें नजदीक जाना पड़ेगा। जहां सरकार मिलेगी उसको अपनी व्यथा सुनाएंगे। हम बहुत दिन से परेशान हैं, 14 साल हो गए हमें। हम 10% लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नोएडा पुलिस ने तो काफी तैयारी कर रखी है, नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत, पूरा बैरिकेडिंग वगैरह सब। अगर तैयारी ना करते तो फिर हमारा आंदोलन सही न लगता। तैयारी कर लेना दो पुलिस को। पुलिस का काम तैयारी करने का, हमारा काम भी तो तैयारी करने का ही है। जाके रहेंगे? हाँ, निश्चित जाके रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है, पूरे यहाँ दिल्ली चारों तरफ जाम लग गया। हमें परेशानी नहीं हो रही क्या? हम आपको क्या मौज में दिख रहे हैं? किसी को अच्छा लगता है रोड पे जाना? मजबूरी होती है ना। 1.5 साल हो गए ना हमें यहीं से दोबारा आने के लिए। एक भी हमारी समस्या का समाधान नहीं किया ना इन्होंने। ट्रैफिक आप लोग जाने दे रहे हैं? तो ट्रैफिक वाले सब हमारे ही तो हैं, ये हमारे ही तो भाई हैं। बताइए आप, हमको भी पता है ना, लेकिन क्या करें हम। 25 तारीख से हम लगातार बैठे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हमें। प्रशासन तो कह रहा है कि कल बातचीत हो गई थी और ये था। बातचीत पिछले 14 साल से हो रही है। बातचीत नहीं, धरातल पर काम चाहिए। विस्थापन कर दिए गांवों को हमारे को, और विस्थापन नीति बहुत बेकार बना रखी है। हमारे जो पुराने 2-2 साल 500 साल पुराने गांव हैं उनको उठा करके भेज रहे हैं। उनकी उतनी जमीन भी नहीं दे रहे जितनी ले रहे हैं। क्या है ये? 4 गुना मुआवजा पूरे गौतम बुद्ध नगर में एक किसान को नहीं दिया जाता। क्या है ये? तो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, वहाँ पर बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, दिल्ली में एंटर करेंगे। क्यों हो जाएगी कानून व्यवस्था खराब? भाई हमारी पुलिस कमजोर है क्या? हमारी पुलिस मजबूत है, कानून व्यवस्था कोई खराब नहीं करेगा। हमारे तमाम वॉलंटियर लगे हुए हैं, हम पूरी तरीका से चाक चौबंद करके चल रहे हैं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। क्यों हमें बुलाना चाहते हैं? कर दो हमारी समस्या का समाधान। 10% क्या मेरा अधिकार नहीं है? 2013 का अगर भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया तो सही तरीका से लागू कराना क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या? 4 गुना मुआवजे की जो फाइनल है, तो 4 गुना मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता हमको? दिल्ली जाके रहेंगे? दिल्ली क्या जाकर रहेंगे? सरकार तक जाकर रहेंगे, जहां सरकार मिलेगी वहां तक जाएंगे। सरकार तक जाके रहेंगे। देखिए, ये पवन खटाना जो किसान लीडर है, और देखिए बड़ी संख्या में जब जो आगे बढ़ने की कोशिश की तो देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं। उसके अलावा और धीरे धीरे करके देखिए, अब ये धीरे धीरे करके देखिए ये सड़क से उठ भी गए और फिर अब ये कोशिश है आगे बढ़ने की। इसी तरीके से रणनीति के तहत थोड़ा रुकते हैं किसान प्रोटेस्टर और अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर ये कोशिश है आगे बढ़ने की। दूसरी तरफ देखिए नोएडा पुलिस आपको दिखाई देगी। यहाँ पर नोएडा पुलिस है, कोशिश नोएडा पुलिस की है। पहले भी यहाँ पर ह्यूमन बैरिकेडिंग नोएडा पुलिस ने बनाई थी यहाँ पर। और ये देखिए इस तरह से महिला पुलिसकर्मी और जो तमाम पुलिसकर्मी, और इस तरह से जो रस्सा है, ये रस्सा अगर आप देखें तो इस रस्सा को पकड़ करके बैरिकेडिंग। और देखिए अब ये किसान प्रोटेस्टर और पुलिस आमने सामने की तरफ हो चुकी है, और जो बकायदा जो ह्यूमन बैरिकेडिंग है वो भी तोड़ दी यहाँ पर। देखिए और धीरे धीरे करके ये अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ भी गए। यानी जो प्रशासन की जो पूरी तैयारी है वो कहीं ना कहीं नाकाफी हो रही है। धीरे धीरे करके जो इनकी रणनीति है कि हर हाल में दिल्ली की तरफ बढ़ना है, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पुलिसकर्मी और ये पुलिस का रस्सा
इधर का उधर हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में जो किसान प्रोटेस्टर है वो अब धीरे धीरे करके दिल्ली की तरफ, जैसा कुछ देर पहले आपने सुना किसान लीडर को, पवन खटाना को, वो बोल रहे थे और करके भी दिखाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्टर है वो धीरे धीरे करके महामाया फ्लाईओवर से अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये सीधी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कितनी तैयारी नोएडा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, लेकिन वो तमाम जो तैयारियां हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। हर हाल में दिल्ली जाने की जो जिद है, सरकार तक अपनी बात सुनाने की जो जिद है, वो कहीं न कहीं अब सामने दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में जो प्रोटेस्टर है वो धीरे धीरे करके, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे तमाम बड़ी तादाद में जो पुरुष है, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने आपको सीधे वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ह्यूमन बैरिकेड बनाया था तमाम पुलिसकर्मियों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लेकिन उसको तोड़ते हुए धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर है अब दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आगे भी एक भारी जो पुलिस बैरिकेडिंग है और जो सिक्योरिटी लेयर है उसका सामना बकायदा करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से दो लेयर की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं तोड़ दी गई है। जो ह्यूमन सिक्योरिटी लेयर थी, ह्यूमन बैरिकेडिंग थी पुलिस की, वो तोड़ दी गई है। और अब धीरे धीरे करके जो ये प्रोटेस्टर है महामाया फ्लाईओवर से सामने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो सीधा रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। पहले चिल्ला बॉर्डर पर जो है वो आखिर में जो दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस है उसका सामना होगा। लेकिन जो सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे थे और जो नोएडा पुलिस बकायदा दावा कर रही थी कि हर हाल में दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, वो जो तमाम इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हुए। और धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली जाकर रहेंगे 100%। कितने किसान प्रोटेस्टर होंगे यहाँ, कितने लोग होंगे? तो देखिए ये इस तरह से स्थिति, और बकायदा ट्रैक्टर, ट्राली और गाड़ियों से। और हम जब आज तक लगातार जो किसान लीडर है उनसे बातचीत कर रहा था तो किसान लीडर ने बकायदा कैमरे पर दावा किया कि हर हाल में सरकार तक वो अपनी बात पहुंचा के रहेंगे, हर हाल में वो दिल्ली जाकर रहेंगे। जो उसका दावा था वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ कम से कम ग्राउंड जीरो पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो तो दिखाई दे रहा है कि जो भी बकायदा कमिश्नर भी यहाँ आई थी, नोएडा पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर आए थे। सुबह से तमाम ट्रैफिक जाम था, दिल्ली की तरफ जाने वाले जो लोग थे वो जाम से घंटों तक जूझते रहे। उसके बाद अब ये स्थिति है यहाँ पर धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर है, जिसमें बड़ी संख्या में अगर देखें आप तो महिलाएं भी शामिल हैं, वो धीरे धीरे करते हुए दिल्ली की तरफ रुख कर रही है। 2 लेयर की जो ह्यूमन बैरिकेडिंग थी, जो तमाम लाठी डंडों से लैस पुलिस के जवानों ने बनाई थी, उस ह्यूमन बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए अब जो प्रोटेस्टर है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश इनकी है दिल्ली तक जाने की। दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर ये अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। तो तैयारी तो सुबह से देखने को मिल रही थी, लेकिन वो तमाम जो तैयारियां हैं वो काफी नाकाफी साबित हो रही हैं। और धीरे धीरे करके जो ये तमाम जो प्रोटेस्टर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं न कहीं जो दलित प्रेरणा स्थल है, जो चिल्ला बॉर्डर से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, वहां तक ये किसान प्रोटेस्टर पहुंचने में कहीं न कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि जो प्रशासन और पुलिस की तैयारियां थी वो नाकाफी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि लगातार ये किसान आगे की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली बढ़ना इनका मकसद है। अनमोल वाली, आप क्या तस्वीरें पहुंचाएंगे, क्योंकि जहां पर अरविंद ओझा की मौजूदगी है वहां तो किसान मान नहीं रहे हैं, आगे की ओर कूच कर रहे हैं। जहां आप हैं वहां बैरिकेडिंग का कोई असर है? मैं इस समय में चिल्ला बॉर्डर पर हूं। जैसे मेरे सहयोगी अरविंद ओझा ने आपको बताया कि महामाया से जो अब किसान है वो आगे बढ़ना शुरू कर गए हैं, उसी को देखते हुए इस समय मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां जो हैं शुरू कर ली हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर हेलमेट, डंडे, शील्ड, और मैं ये भी विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि स्मोक गैस के कैनिस्टर और गन लेकर यहाँ तैयार हैं कि अगर किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जाएगा। वहीं मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये वो रोड
रोड है चिल्ला बॉर्डर की, जो नोएडा की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ जाता है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप देख सकते हैं 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4, 5, 6, तकरीबन 6 से 7 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। तो आप यही से समझ गए होंगे कि इस समय जो दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद कैसे मुस्तैद हो चुकी है। वही मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि सीआरपी के भी जो जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं, समय समय पर ब्रीफिंग हो रही है, उनको बताया जा रहा है। पर वहीं आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं चिल्ला बॉर्डर की, जहाँ सुबह देखा गया कि जिस सफर में आधे घंटे का सफर लगता था, वहाँ 2 से 3 घंटे का भारी ट्रैफिक जैम देखा गया। पर अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस रोड को बैरिकेड कर दिया गया और तकरीबन थोड़ा सा ही हिस्सा जो है वो छोड़ा गया ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो यहाँ पर चल सके। जहां से आप दूर तक आपकी आंखें जाएंगी आपको ट्रैफिक जैम ही नजर आएगा। और वहीं मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूंगा, वो रोड जो दिल्ली की तरफ से नोएडा को जाता है, वहां भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान हो, सीआरपी के लोग हो, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हो, एंटी राइट गियर के साथ बैरिकेडिंग के साथ इकट्ठे हुए, मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग है। वहीं मैं तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि महामाया से जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ से जो किसान कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर है। और अगर वो यहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, वही इस समय जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो ग्राउंड पर है, मल्टी लेयर की बैरिकेडिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं रैपिड एक्शन फोर्स और भी जो जवान है उनको एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। और वही मैं आपको इस समय चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ ट्रैफिक की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही। तो कहीं ना कहीं जो इस किसान मार्च का जो असर है वो आम लोगों पर, आम ट्रैफिक की मूवमेंट पर भी देखा जा रहा है। पर वहीं मैं ये भी तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग भी चल रही है, जो तैयारी। अरविंद ओझा लगातार वहां से जुड़े हुए हैं जहां पर ये किसानों का जत्था आगे की ओर बढ़ रहा है। अरविंद, कुछ से बात भी कीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर इस वक्त क्या एक्शन है? देखिए सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए बाकायदा जो दलित प्रेरणा स्थल है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया नोएडा पुलिस ने, पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कंटेनर लगाए गए हैं, जेवीसी मशीन लगाई गई है। और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टर है उनको रोकने की पूरी रणनीति थी, लेकिन अब जो प्रोटेस्टर है वो कंटेनर के ऊपर भी चढ़ गए। यानी एक तरफ ये जो रास्ता है किसी हालत से नहीं रोक सकते, मरने को मत तैयार है, बाकी हटने को तैयार नहीं। दिल्ली जाकर करेंगे कोर्ट पे। ये फिलहाल हम दिल्ली जाकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ठीक है, बहुत परेशान है हम, बुढ़ापा, अपना हक लेकर रहेंगे और दिल्ली जाकर रहेंगे। और मोदी योगी से क्यों कर रही है पुलिस रोकने की कोशिश? दिल्ली कहाँ जा करेंगे हम? कहाँ जा रही है? दिल्ली कोर्ट जाएंगे, दिल्ली कोर्ट। देखिए ये स्थिति। और अगर देखिए यहाँ पर तो बकायदा जो प्रोटेस्टर है और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया। यानी ग्रेटर नोएडा से आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दलित प्रेरणा स्थल पर ये जो पूरा रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया नोएडा पुलिस ने। ट्रैफिक भी, आवाजाही बंद है। और ये सब कुछ जो सारी कवायद है वो प्रोटेस्टर को रोकने के लिए की गई है। यानी जो माया फ्लाईओवर से जो प्रोटेस्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, अब इस जगह पर बाकायदा पूरी तरह से प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई। जो कंटेनर है, कंटेनर को लगाया गया। और देखिए ये बाकायदा जो सामने की एक बैरिकेड गिरा दिया है प्रोटेस्टर ने। जो लोहे का एक बैरिकेड था वो प्रोटेस्टर्स ने गिरा दिया है, प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया है। और कोशिश यही है कि हर हाल में इनको दिल्ली जाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कोशिश है इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने। देखिए बैरिकेड को गिरा दिया, ये इस तरीके से बैरिकेड को गिरा दिया और बैरिकेड को गिरा करके इसके सामने जा रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है उन्होंने ये जो नोएडा पुलिस का बाकायदा बैरिकेड था इसको तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद अब इसके ऊपर से ही चढ़ करके जा रहे हैं। तो जो इंतजामात थे, जो तमाम दावे थे, वो कहीं ना कहीं ये आपको नाकाफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड लगाया गया था कि रोका जा सके, लेकिन ये बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। तमाम जो कंटेनर है। ओझा और अनमोल बाली हमारे दो संवाददाता अलग अलग बॉर्डर्स पर इस वक्त तैनात हैं और बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से वहां पर किसान आगे की ओर कूच कर रहे हैं।